जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस की quieto, no, quieto, quieto, no, quieto. जरा समझला नहीं चक्कराचा छान होगा जोते तू बात नहीं जाए जरा समझला जरा समझो जरा बात अच्छा छानी पोता चक्कर से ना आके हैं आके चक्कर से छानी पोता है यहाँ के समझला जरा नहीं समझला वाला ठीक है प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे बढ़ेंगे, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग, इस श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं और
अक्सर देखा गया है कि कोरोना की वजह से सांसों की गति रुक जाती है, लंग्स पे बहुत इफेक्ट होती है और पता चले उसके पहले बहुत सारी इफेक्ट हो जाती है। तो हम हमारे लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, उसके लिए योगा में बताया गया है प्राणायाम। आज हम प्राणायाम का शुरुआत से रिवीजन करेंगे। बिल्कुल जो नए साधक है उनको प्राणायाम का अभ्यास कैसे शुरू करना है। प्राणायाम ऐसा अभ्यास है जो हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, उसके लिए विधिवत उसका सीखना आवश्यक है। क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमारी सांसें हमारे लंग्स से जुड़ी हुई है, लंग्स और हार्ट जुड़े हुए हैं। पूरे शरीर में शुद्ध सांस वाला रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में फैलता है। तो ये बहुत संभाल के धीरे धीरे की जाने वाली क्रिया है। आज हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे, यानी प्रारंभिक प्राणायाम कैसे शुरू करना है, धीरे धीरे शरीर को कैसे ट्रेन करना है, शनै शनै धीरे धीरे युक्त युक्त साथ समझ के सोच के करना है। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। दोनों पैर को फैला देंगे, बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्रांति, आंखें बंद। सुन रहे सुवायला थोड़ा चक्कर आया तो छड़े हुआ मत बचे। सांसों पे ध्यान, सांसों को नॉर्मल होने दे। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 दोनों पैर में डिस्टेंस। शेक करेंगे, हिलाएंगे। विश्राम। शोल्डर रोटेशन कर लेते हैं एक बार ताकि कंधों को चालना मिले। शुरू। उल्टे राउंड। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 विश्रांति, आंखें बंद। एक बार पावर बूस्टर कर लेंगे ताकि पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैल जाए। फिर प्राणायाम का विधिवत अभ्यास शुरू करते हैं।
विश्रांति। ऐसा कहा जाता है युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, यानी अगर प्राणायाम का अभ्यास ठीक से किया गया, विधि से किया गया, तो सारे रोगों का नाश हो सकता है। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्, अगर गलत तरीके से किया तो तकलीफें हो सकती है। इसलिए प्राणायाम में जल्दबाजी ना करें। आज का और कल का 2 दिन हम प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। प्रत्येक क्रिया को खूब धैर्य पूर्वक धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करेंगे। छोटी हो या बड़ी क्रिया सब इतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम रिपीट भी करेंगे, इसलिए जो नए साधक हैं खूब ध्यान से देखें और करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे ताकि हमारी बैठने की क्षमता बढ़े। दोनों हाथ घुटने पे, मस्तिष्क पैर के अंगूठे को लगाने का प्रयत्न, धीरे से ऊपर आएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी चाहिए। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है। दोनों नाक साफ होने चाहिए। नाक में से सांसों की आवागमन सुचारू रूप से होनी चाहिए। दूसरे नासिका से अगर अक्सर नाक बंद हो जाता है तो जल नीति का अभ्यास करें, सूत्र नीति का अभ्यास करें, या नींबू उसके ड्रॉप्स नाक में डाल के नाक को पूरा खोल सकते हैं, या सौंठ का पाउडर भी नाक में डाल सकते हैं। ये करने से बंद नाक खुल जाएंगे और सांस आसानी से हम ले पाएंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि के पश्चात सबसे पहली क्रिया आती है चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास। एक ही नासिका से सांस को लेना और छोड़ना। बाईं से सांस लेते छोड़ते उससे चंद्राभ्यास करते हैं, दाहिनी से छोड़ने को सूर्याभ्यास कहते हैं। हम पहले 5-6 बार चंद्राभ्यास करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा। अब करेंगे सूर्याभ्यास, यानी राइट नासिका से रेचक पूरा। उसके लिए लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक। विश्रांति। ये क्रिया करने से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है। शरीर में ठंडी और गर्मी का संतुलन होने लगता है और नासिका मार्ग खुल जाता है। सबसे पहली क्रिया थी श्वसन मार्ग शुद्धि करने के पश्चात चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास। अब इसके पीछे दूसरी क्रिया है चंद्र भेदन और सूर्य भेदन। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चंद्र भेदन करने के लिए राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से पूरक करेंगे, सांस भरेंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे, रेचक करेंगे। ओनली वन डायरेक्शन। चलो राइट बंद करते हैं, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक,
राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से, चंद्र भेदन क्रिया की। लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक। शरीर में शीतलता का भाव होता है, शीतलता निर्माण होती है। आप करेंगे सूर्य भेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बांध, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, तीन बार अभ्यास कर सकते हैं। शनै शनै धीरे धीरे करना है। रेचक ज्यादा मात्रा में हो, रेचक को लंबा करने का प्रयत्न। अब इन दोनों को मिला देंगे, हो जाएगा अनुलोम विलोम। यहां तक ये ओपनिंग बेसमेंट की, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन को साथ में करेंगे, हो जाएगा अनुलोम विलोम। 5 राउंड करेंगे। पहला प्रकार अनुलोम विलोम का पहला प्रकार, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, ये अनुलोम विलोम पहला प्रकार था, जिसे अनुलोम विलोम क्रिया भी कहते हैं। वेरी सिंपल, लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट से बाहर निकालनी है, राइट से भरनी है, लेफ्ट से बाहर निकालनी है। कितने भी आवर्तन इसके कर सकते हैं, किसी भी ऋतु में कर सकते हैं, किसी भी उम्र के पड़ाव पे कर सकते हैं, दिन के कोई भी हिस्से में कर सकते हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। ये अनुलोम विलोम क्रिया थी। अब अनुलोम विलोम पार्ट 2, जिसमें कुंभक और बंद लगाना है। पूरक करने के पश्चात सांस को रोकना है और फिर गर्दन को नीचे घुमा के चिन लॉक करना है। इसे बंद कहते हैं। चिन को छाती पे लगाना जलंधर बंद कहते हैं। यथाशक्ति बंद लगाना है। हम 3 आवर्तन अनुलोम विलोम पार्ट 2 के करेंगे। दूसरा पार्ट कह सकते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम कह सकते हैं। हाथ की मुद्रा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, कुंभक और बांध। बस सुनेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बांध।
लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और पान। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, आखिरी तीसरा आवर्तन लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, पार्ट 2 के हमने 3 आवर्तन किए। कुंभक यानी सांस को रोकना, बंद यानी चिन्ह लॉक करना, ताकि विशुद्धि चक्र, आज्ञा और सहस्त्र चिन्हों चक्र को मिलने वाली ऊर्जा की गति में, फ्लो में बढ़ावा आए। लॉक करने से मस्तिष्क के 3 द्वार बंद हो जाते हैं और एनर्जी का फ्लो इन्हीं चक्रों की ओर जाता है। विशुद्धि चक्र प्रकट होने से इफिशियंसी बढ़ जाती है। आज्ञा चक्र का विकास हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और सहस्त्रार चक्र पिंड से ब्रह्मांड की युक्ति कर देता है। इसलिए बंद लगाना आवश्यक है। अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार। अब दोनों बंद, बहिर्कुंभक में बंद और आंतर कुंभक में बंद, यानी जब सांस छोड़ेंगे तब भी बंद लगाएंगे और सांस भरेंगे तब भी बंद लगाएंगे। दोनों बार बंद लगाएंगे, यथाशक्ति बंद लगाइए। बंद लगाने से विशेष रूप से एनर्जी चैनलाइज होती है। यह अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार है। इसके हम 2 आवर्तन करेंगे। खूब ध्यान से देख लीजिए। जब सांस छोड़ेंगे तब भी सांस को बाहर रोक के बंद लगाना है। जब सांस भीतर लेंगे तब सांस को भीतर रोक के बंद लगाना है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, बिना सांस कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बिना सांस कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक, बिना सांस कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे आखिरी रेचक लेफ्ट से।
ये अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार था। जब सांस बाहर निकालते हैं और फिर वहीं पे बाहर रोक देते हैं, इसे बहिर्कुंभक कहते हैं। बहिर्कुंभक में बंद लगाना होता है, जब सांस को भीतर भरते हैं और फिर रोकते हैं उसे आंतरकुंभक कहते हैं। आंतरकुंभक में भी बंद लगाना, दोनों वक्त बंद लगाना होता है। तो दो लेफ्ट से दो राइट से, इस तरह एक आवर्तन में 4 प्रकार के बंद लगते हैं। बंद आप ज्यादा वक्त तक लगा सकते हैं। यह अनुलोम विलोम 3 पार्ट थे। यहाँ तक नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है, प्राणायाम करने की क्षमता आ जाती है। अब हम थोड़ा सा इसके पश्चात हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, ताकि लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है वो बाहर फेंका जाए और लंग्स की प्राण ग्रहण करने की क्षमता बढ़े, रेस्पिरेशन क्लियर हो, डायफ्राम ढीला हो और ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो। तो कपालभाति के अभ्यास के लिए शुरुआत करते हैं। एक एक नासिका से 40-40 स्ट्रोक, दोनों नासिका से 80 स्ट्रोक। क्रमशः करना है, अपनी क्षमता से करना है। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। स्ट्रोक करने के पश्चात संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। कपालभाति का परिणाम इंस्टेंट होता है, शरीर स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है और सांसें अपने आप बंद हो जाती है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सावधान। अब दोनों नासिका से कपालभाति का अभ्यास करते हैं। 40 स्ट्रोक या 80 स्ट्रोक, जितना एक एक से किया उससे डबल, लेकिन धीरे धीरे स्लोली करना है। अगर आपको पीठ में कुछ तकलीफ हो रही है, बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो संभालिए। बहुत बार क्या होता है, कई साधक बहुत जल्दबाजी करते हैं और कपालभाति के अभ्यास को लाइटली लेते हैं। याद रखिए, जिस गति से हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं, उसी गति से जिस गति से हम सांस को बाहर फेंकते हैं, उसी गति से हमारा हार्ट दबकता है। जिस गति से हम सांस को बाहर फेंकते हैं, उसी गति से हमारा हार्ट दबकने लगता है। इसलिए जितनी हमारी क्षमता है उतने ही आवर्तन करें, उतने ही स्ट्रोक लगाएं। अब हम करेंगे 2 नासिका से। रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक राजकुंभक, सावधान। मन को शांत करना है, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, हाइपरटेंशन दूर करना है, चंचलता को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, तो ये सहज कुंभक में बैठने का प्रयत्न करें। सहज कुंभक यानी अपने आप मंद हो रही शरीर की सारी प्रक्रियाएं। यहां तक अभ्यास हो गया। अब हम प्राणायाम का विधिवत अभ्यास शुरू करें। अब तक क्रियाएं थी, मानो रिवीजन कर लेते हैं। पहले बटरफ्लाई कर लिया, श्वसन मार्ग शुद्धि कर ली, एक नासिका से कपालभाति कर ली, दूसरी से कपालभाति कर ली, दोनों से कपालभाति कर ली, फिर चंद्राभ्यास बाई नासिका से, सूर्याभ्यास दाहिनी नासिका से, चंद्र भेदन लेफ्ट से पूरक राइट से रेचक, सूर्य भेदन राइट से पूरक लेफ्ट से रेचक, और फिर दोनों को मिला के अनुलोम विलोम, उसके 3 प्रकार। इतना कर लिया। अब अष्टकुंभक जो हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, अष्टकुंभक, उसका पहला प्राणायाम सूर्य भेदन। सूर्य भेदन शरीर में काफी गर्मी निर्माण करता है और वायु दोष को दूर करता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, कई बंद पड़े हमारे वायु कोष खुल जाते हैं। क्या करना है, राइट से पूरक करके कुंभक और बंद लगाना है और फिर लेफ्ट से रेचक करना है। याद रखिए, अब हम कुंभक के साथ प्राणायाम कर रहे, खूब ध्यान से समझ ले। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट से पूरक करेंगे, कुंभक और बंद लगाएंगे और लेफ्ट से रेचक करेंगे। 3 आवर्तन करते हैं। सावधान, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरक, कुंभक और बंद। छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, पुनः राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बांध, राइट से पूरा कुंभक और बांध। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, ये हुआ सूर्य भेदन प्राणायाम। वात दोष का नाश करता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त फैट जल जाती है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। गर्मी की मौसम में कम करना है, ठंडी की मौसम में हम ज्यादा आवर्तन कर सकते हैं। इसके पश्चात है उज्जयी प्राणायाम। अगेन फ्रिक्शन करके गर्मी पैदा करने वाला, उज्जयी यानी ऊर्जा का निर्माण करने वाला। ऊर्जा के 4 या 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार घर्षण युक्त रेचक पूरक, जिसे उज्जयी क्रिया भी कहते हैं। कफादिको, अब गर्मी की शुरुआत है, इसके पहले ठंडी मौसम थी। क्या होता है, ठंडी मौसम में अक्सर कफ शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और जब गर्मी की शुरुआत होती है तब गर्मी की वजह से वो सारा कफ पिघलता है
और अक्सर इस ऋतु में सर्दी खांसी की तकलीफें बुखार की शिकायतें होती ही है। ये नैसर्गिक क्रम है कि जब शरीर गर्म होता है तब शरीर में इकट्ठा हुआ कफ अपने आप निकलने लगता है। उज्जयी क्रिया ऐसी है, कफादी दोष को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। कफ का इकट्ठा होता है, लंग्स में इकट्ठा होता है, चेस्ट में इकट्ठा होता है, गले में, मस्तिष्क में, कपाल में, कई जगह हमारी अन्न नलिका में, श्वास नलिका में, चारों ओर इकट्ठा हो सकता है। ज्यादा कफ इकट्ठा होने से क्या होता है, हमारा रक्त पानी में बदल जाता है, बहुत आलस्य होता है, चैन नहीं पड़ता, शरीर सुनमुन सा गुनमुन सा रहता है और ये कफादी दोष हमें और आलसी बना देगा, हमारी सक्रियता को मिटा देगा। तो ये कफादी दोष दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम उपयुक्त है। उज्जयी क्रिया सबसे पहले जान लेते हैं। हम जो नॉर्मल रेचक पूरक करते हैं उसकी बजाय कंठ का संकोच करके घर्षण युक्त रेचक पूरक करना होता है, इससे उज्जयी क्रिया कहते हैं। देखिए किस तरह करना है। नॉर्मल सांस लेता हूं, अब इसी सांस को मैं घर्षण युक्त लेता हूं। थोड़ा सा कंठ का संकोच करना है, अपने आप घर्षण युक्त रेचक पूरक चलने लगेगा। किसी को दमा है, कफ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बार बार पंप लेना पड़ रहा है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो वो भी अगर कर सके तो इससे उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। अब हम 5-6 बार करेंगे उज्जयी क्रिया। हम दूसरे प्राणायाम में है उज्जयी प्राणायाम, उसको ठीक से करने के लिए पहले उज्जयी क्रिया करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा, पूरक, अब उज्जयी के 4 प्रकार है। पहले भू उज्जयी प्राणायाम। भू उज्जयी यानी नाभि से हृदय तक के हिस्से में ही घर्षण युक्त रेचक पूरक को चलाना। हाथ के इस तरह मूवमेंट करेंगे और एक कल्पना कीजिए कि आपके इस हिस्से में जो कफ इकट्ठा हुआ है उसका क्षालन हो रहा है। ये पहला प्रकार है भू उज्जयी। शुरू करते हैं। दूसरा प्रकार मध्य उज्जयी। हाथ को कमर पर रखना है, कोहनी पीछे लेनी है, सीना तान के। अब हृदय से कंठ तक, छाती का हिस्सा, फेफड़ों का हिस्सा, रिब्स का हिस्सा, जहां अक्सर ज्यादा मात्रा में कफ इकट्ठा होता है, भू उज्जयी करने से चेस्ट में से कफ का क्षालन होता है, रिब्स हमारी फ्री होती है और लंग्स से कफ निकलने लगता है। घर्षण युक्त रेचक पूरक का प्राणायाम, उसका दूसरा प्रकार मध्य उज्जयी प्राणायाम। कोहनी पीछे, सीना आगे तान के करेंगे। शुरू, पूरक, विश्रांति। यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही करना है, ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, जितना हो सके उतना अवश्य प्रयत्न करना है। तीसरा उज्जयी का प्राणायाम ऊर्ध्व उज्जयी, जिसमें हाथ की मूवमेंट होगी और कंठ से मस्तिष्क का हिस्सा, उस हिस्से को हम ऊर्जा युक्त प्राण से शुद्ध करेंगे। इस तरह हाथ को पकड़ लेंगे, इस तरह ऊपर ले जाएंगे। अगर आपका मस्तिष्क हाथों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो हाथ को इस तरह पकड़िए, लेकिन गर्दन सीधी रहेगी। सांस की गति के साथ हाथ ऊपर जाएंगे, इस तरह 2 सेकंड रुकता है, नीचे आएंगे। 5-6 बार करते हैं और फिर इसी में पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पहले नॉर्मल गति से पार्ट 1, फिर धीरे धीरे गति बढ़ेगी पार्ट 2।
ये तीसरा उज्जयी प्राणायाम है, ऊर्ध्व उज्जयी प्राणायाम। कंठ से मस्तिष्क तक के हिस्से को शुद्ध करने के लिए चलिए प्रयत्न करते हैं पूरा। ये तीनों उज्जयी के प्रकार हुए। पहले उज्जयी क्रिया थी घर्षण युक्त रेचक पूरक ताकि शरीर में गर्मी बढ़े। फिर 3 प्रकार भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी गति के साथ। इसमें एक विशिष्ट प्रकार है बस्त्रा उज्जयी। जिस तरह भस्त्रिका प्राणायाम में बस्त्रा का अभ्यास होता है और उज्जयी में घर्षण युक्त रेचक पूरक होता है, दोनों को मिला के बस्त्रा उज्जयी प्राणायाम एक बताया गया है। जिसको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, हार्ट की नस नाड़ियां चौकअप है, ठीक से सांस ले नहीं पा रहा, बाईपास हुआ है या डॉक्टर ने बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्ट, इन सब के लिए बताया है। अगर वैसा मरीज, वैसा साधक अगर योगा के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल दूर करना चाहता है या शरीर में जो कचरा इकट्ठा है, नस नालियों में जो मल भरा है, उसका विसर्जन करना चाहता है, तो बस्त्रा उज्जयी ये काम कर सकती है। बस्त्रा उज्जयी में क्या होता है, धीरे धीरे गति बढ़ती है, फिर धीरे धीरे गति कम होती है। घर्षण युक्त रेचक पूरक बस्त्रा के साथ गति बढ़ना, गति कम होना, इससे बस्त्रा उज्जयी कहते हैं। आपसे जितना हो सके उतना कीजिए। हम 2 आवर्तन करेंगे, धीरे धीरे गति बढ़ेगी, धीरे धीरे गति कम होगी। यकीन मानिए कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल इस प्राणायाम से दूर हुआ है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, बस्त्रा उज्जयी प्राणायाम। बस्त्रा उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी का चौथा प्रकार स्पेशल प्राणायाम। गर्मी की सीजन में ये सारे प्राणायाम कम करने हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। और अक्सर अभी देखा जाता है कई लोगों को कफ की तकलीफ है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए ये प्राणायाम हम कर सकते हैं। कुछ पल के लिए आपको थकान महसूस हो सकती है तो थोड़ा रुक जाइए। दूसरा आवर्तन जितना हो सके उतना कीजिए। ये बस्त्रा उज्जयी प्राणायाम विशेष प्रकार है। रेचक पूरक, अब तक रिवीजन कर लेते हैं। पहले सूर्य भेदन, फिर उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी क्रिया किया, उज्जयी के 3 प्राणायाम और चौथा प्राणायाम विशेष प्राणायाम बस्त्रा उज्जयी प्राणायाम। अब नेक्स्ट तीसरा
अष्टकुंभक वाला तीसरा प्राणायाम शीतली शीतकारी। ये इससे विपरीत है। शरीर में ठंडी की उत्पत्ति होती है। क्षुधा शामक और शीतलतादायक ऐसे कहते हैं। ये एक्सेप्शन प्राणायाम है, जिस प्राणायाम में हम मुंह से पूरक करके नाक से रेचक करेंगे। कुंभक और बाण लगाएंगे। अगर हम कुंभक और बाण नहीं लगाते तो ये क्रिया हो जाती है। कुंभक और बाण लगाने से प्राणायाम हो जाता है। पहले हम शीतली की 2 बार क्रिया करेंगे, फिर शीतली प्राणायाम 2 बार करेंगे। याद रखिए, ये एक्सेप्शन है। शरीर में शीतलता का निर्माण होता है। ठंडी ऋतु में कम करना है, गर्मी में ज्यादा कर सकते हैं। इसे काक मुद्रा भी कहते हैं। शरीर बहुत निरोगी होता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। करेंगे सावधान। पहले जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को फोल्ड करेंगे, मुंह से पूरक करना है और नाक से रेचक करना है। एक ही आवर्तन। सावधान, जीभ को बाहर निकालिए, मुंह से पूरक, मुंह बंद, नाक से रेचक नाक से ही हो, पूरक मुंह से ही हो। ये शीतली क्रिया है। दूसरा आवर्तन। आप शीतली प्राणायाम करते हैं। कुंभक और बंद का फर्क है, क्रिया सेम ही है। जीभ बाहर निकालेंगे, मुंह से पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे नाक से। दूसरा आवर्तन। जीभ बाहर निकालेंगे, मुंह से पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। यह शीतली प्राणायाम था। शरीर को शीतलता देने वाला, अतिरिक्त ऊर्जा का नाश करने वाला, एक्स्ट्रा गर्मी को भगाने वाला। अब करेंगे शीतकारी क्रिया। पहले क्रिया 2 बार, फिर 2 बार प्राणायाम। दंत पंक्ति को जोड़ देना है, मुंह से खींच के सांस को भरना है, नाक से रेचक, अब 2 बार प्राणायाम करेंगे। कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। शीतकारी प्राणायाम का दूसरा आवर्तन। सूर्य वेदन, उज्जाई, शीतकारी और शीतली, ये 4 प्राणायाम हुए। अब 5वां है प्राणायाम। इसमें
भस्त्रिका प्राणायाम। अगेन भस्त्रिका के उसके पहले हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका हम कल करेंगे। भस्त्रिका, प्लाविनी, मूर्छा, शक्ति प्राणायाम, कुंभक और बंद के साथ प्राणायाम कल करेंगे। आज हम भ्रामरी, भ्रामरी यानी भौरे की तरह गुंजाराव करना। जब सांस के साथ प्राण की गति नहीं होती तब कंपन के साथ गति हो सकती है। कंपन एक शक्तिशाली माध्यम है ऊर्जा का बहाव करने के लिए। कंपन पूरे शरीर में हो सकता है, प्रत्येक नसनाड़ी में, प्रत्येक आवर्तन में कंपन हो सकता है। यह कंपन पूरे शरीर में जो बंद होते हैं, शरीर में जो कचरा इकट्ठा होता है, कंपन होने से शरीर की ज्यादा मात्रा में शुद्धि होती है, प्राण की गति सुचारू रूप से होने लगती है। स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मस्कुलर लेवल पे स्ट्रेस कम हो जाता है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसकी मस्तिष्क पे होती है। स्ट्रेस कम होता है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, भय दूर होता है, बिखरे हुए विचार एकाग्र होते हैं, मन अधिक शक्तिशाली बनता है। इंसोमिया के डिजीज को भी बहुत फायदा होता है। अगर आपको नींद नहीं आती, ये करने से नींद आने लगती है। और एक बार मन ठीक हो गया तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, एंजाइटी सारी खत्म हो जाती है। ये भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम के अगेन 5 प्रकार है। एक सिंपल भ्रामरी जिसमें हम हाथ नीचे रख के भौरे जैसा आवाज करेंगे। 2-2 बार करेंगे प्रत्येक आवर्तन को। पहला आवर्तन हाथ नीचे रखेंगे, सिर्फ लंबा सा रेचक आवाज के साथ, नाद के साथ पूरा करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का पहला प्रकार था, जितना हो सके रेचक लंबा करना है। अब दूसरा कान बंद करके, ताकि कंपनों का अनुभव मस्तिष्क के हेड रीजन में हो सके। और स्ट्रेस किलर, टेंशन मुक्त करने वाला, मन को शांत करने वाला ये प्राणायाम है। भ्रामरी आनंददायी, बहुत खुशी देता है। कान बंद करेंगे, 2 आवर्तन करेंगे भ्रामरी के कान बंद करके पूरा। शांत शांत। अगर आप चिंताग्रस्त हो, डर लग रहा है, बहुत स्ट्रेस है, तनाव युक्त हो, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब इसका तीसरा प्रकार है जिसमें जीभ को तालू पे लगाना है और मस्तिष्क के अपर पार्ट पे कंपनों की बौछार करनी है। जीभ को तालू पे लगाइए पूरा।
पूरा चौथा प्रकार, जीभ को मध्य में रखेंगे और दोबारा आवर्तन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम चौथा प्रकार, पूरा जीभ मध्य में, पांचवा भ्रामरी प्राणायाम, दंत पंक्ति जोड़ दीजिए ताकि लोअर जबड़े में कंपनों का अनुभव हो। पूरा दंत पंक्तियां जोड़ दे। शांत। इस तरह आज हमने आधा प्राणायाम का रिवीजन किया। अब क्या किया हमने, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अगर आपको लंग्स की तकलीफ है, रेस्पिरेशन में तकलीफ है और सांस कम लेते हैं, फेफड़ों में तकलीफ है, दम, कफ, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है, तो प्राणायाम करने से सारी तकलीफें मिट जाती है, शरीर की प्राण शक्ति बढ़ जाती है, शरीर की इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होता है। इसके लिए विधिवत प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम करने से पहले नासिका मार्ग की शुद्धि आवश्यक है, इसलिए जल नेति या सूत्र नेति का प्रयोग अवश्य करें। अगर वो प्रयोग नहीं आता तो नाक में नींबू के 2 ड्रॉप डाल दीजिए, यहाँ सूंठ लगा दीजिए। नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। नासिका मार्ग खुले होने चाहिए। तत्पश्चात बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई करने से बैठक स्थिति में स्थिरता आती है। फिर श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे दोनों नासिका से। तत्पश्चात एक नासिका से कपालभाति, दूसरी से कपालभाति, दोनों से कपालभाति, शनैः शनैः धीरे धीरे। तत्पश्चात चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम के 3 प्रकार। ये होने के पश्चात सूर्य भेदन प्राणायाम कुंभक और बंद के साथ। सूर्य भेदन हो जाने के पश्चात उज्जयी प्राणायाम के 4 प्रकार। उज्जयी हो जाने के पश्चात शीतली और शीतकारी क्रिया और प्राणायाम। तत्पश्चात भ्रामरी के 5 आवर्तन। इतना आज हमने किया। कल क्या करेंगे? कल हम एक कपालभाति का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और फिर भस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, शक्ति प्राणायाम, बंदों के साथ प्राणायाम, ये 5 कल हम आवर्तन करेंगे। बंद के साथ बहुत इफेक्टिव है। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, सांस रहित, सांस सहित, ये सारे प्राणायाम कल हाई लेवल के प्राणायाम थे। तो आप हो सके तो नासिका मार्ग को खुला रख के प्राणायाम कीजिए। ये दोनों सत्र मिलके एक प्राणायाम का रिवीजन होगा। आप किसी भी एक प्राणायाम को आपकी क्षमता के अनुसार डेली कर सकते हैं और आप उसका खुद फायदा लेंगे। प्राणायाम बहुत धीरे धीरे करना है, समझ के करना है,
क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे लगाएंगे, धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। बार बार देखने का प्रयत्न करें ताकि प्राणायाम ठीक से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।